नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2021 दस्तक दे रहा है और बेहद खूबसूरत साल हम सब के लिए रहे। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी बधाइयों के साथ आप सबका अपने ईयरली प्रेडिक्शन में स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2021 आने लग रहा है और हम सब ने 2020 को कोरोना की बलि चढ़ते देखा। जी हाँ, सभी ने कहीं ना कहीं इस साल सफर किया, लेकिन आने वाले साल में इस तरह की कोई भी परेशानियां हम ना झेले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि सभी के लिए ये साल बहुत बहुत मंगलमय हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, उनके लिए सभी संसाधन निर्मित हो। जैसा आप कृत्य करते हुए चलते हैं उसके अनुरूप आपके फल शुभता के साथ निर्मित हो। आने वाले समय की जो संभावना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मंथली प्रेडिक्शन आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊं उन्हें आप देख पाए। लास्ट में, वीडियो के अंत में आपके साथ आने वाले पूरे साल के उपायों को साझा करूंगी, ताकि इस साल को और खूबसूरत आप अपने लिए निर्मित कर सके। क्योंकि छोटी छोटी चैंटिंग्स, छोटे छोटे उपाय जो हम करते हुए चलते हैं, गोचर को जानकर, पूर्व से जानकर, ग्रहों की स्थिति को, वो फिर हमें शुभता देने वाले हो जाते हैं। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आने वाला 2021 किस तरह की स्थितियों को क्रिएट कर रहा है। किन क्षेत्रों में थोड़ा सा संभल के, थोड़ी सी चैंटिंग करके, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को लेकर हम आगे बढ़े, ताकि ये पूरा साल हमारे लिए शुभता निर्मित करता रहे, स्वास्थ्य प्रदान करता रहे। काल पुरुष के चौथे साइन कर्क की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है या चंद्रमा 4 नंबर में है, तो ये ईयरली प्रेडिक्शन 2021 की आप ही के लिए, आप इससे लाभ ले सकते हैं। चंद्रमा से प्रभावित होने की वजह से आप अपने व्यक्तित्व में सौम्यता को पाते होंगे। हर रिश्ते के साथ आपका जुड़ाव बहुत खूबसूरती के साथ होगा। आप इमोशनली हर्ट बहुत जल्दी हो जाते होंगे और नकारात्मकता आपको बहुत जल्दी प्रभावित करने के लिए जानी जाती होगी, क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि होने की वजह से चंद्रमा से गवर्न हो जाते हैं। आप चंद्रमा को माँ का दर्जा मिला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार मदर टेक केयर करती है, उसी प्रकार से आप सबका साथ, सबका विकास अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में ये बखूबी शामिल होता है। आपको प्रेम अच्छा लगता है, सौम्यता अच्छी लगती है, लेकिन अगर ये हर्ट होती है तो फिर आप दुखद स्थितियों के अंदर अपने आप को लाने वाले हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि चंद्रमा की स्थिति आपकी पत्रिका में बेहद खूबसूरती के साथ है, तो लक्ष्मी, धन, हर चीज आपके लिए सुंदर स्थितियों का आगाज करती है, संसाधन निर्मित करती है। आप भाग्यशाली कहलाते हैं। साल के शुरुआत में ही इतने सुंदर राजयोग आपकी पत्रिका में निर्मित हो रहे हैं। लग्न में स्व राशि का चंद्रमा, मंगल दशम में मूल त्रिकोण के रुचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए, शनि शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए, जीवन संगनी के स्थान पे पार्टनरशिप हाउस पे गुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए और गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हुए, केतु शुक्र की युति पंचम में और शुक्र मध्य माह के पश्चात छठे भाव में आ जाएंगे, जो कि रोग ऋण शत्रु भाव होता है। वहां पे बुध सूर्य का आदित्य योग, बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग का निर्माण, और शुक्र छठे भाव में होकर अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि द्वादश पे होती है, और काल पुरुष के हॉरोस्कोप में द्वादश भाव उनके लिए ही जाना जाता है, वैभव के लिए। तो ये सुंदर राजयोग आपके साल के प्रारंभ में आपको बहुत खूबसूरती प्रदान कर रहे हैं। आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके जीवन संगनी के लिए, आपके ट्रेवल के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके संतान के लिए, हर क्षेत्र पे शुभता प्रदान कर रहे हैं। इससे लाभ लें और बिना किसी
हिचक के, बिना किसी नेगेटिविटी के इस माह पूरी प्रसन्नता के साथ आप आगे बढ़े। आपका धन आगमन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति के माध्यम से आपके लिए सुखद स्थितियां निर्मित होंगी, चाहे तो वो व्यय करके धन आए या आप स्वयं कोई भूमि बनाए, उसके लिए कोई खर्च किया जाए, तो ये धन आगमन के रास्ते आपको शुभता प्रदान करेंगे। हो सकता है आप कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए ऋण लें और वो ऋण आपको शुभता प्रदान करे। कहीं ना कहीं संपत्ति के माध्यम से शुभता मिल रही, आपके व्यक्तित्व में खुशी का आगमन हो रहा है। आपका मन इस माह बहुत प्रफुल्लित रहेगा। फरवरी माह के दौरान आपके व्यापार में विस्तार देखा जाएगा, कर्म क्षेत्र में उन्नति देखी जाएगी। अगर आप परिणय बंधन में बंधना चाहते हैं, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पर आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में या परिणय बंधन में बनना चाहते हैं, तो सुखद स्थितियों का आगाज हो रहा है। बातचीत के माध्यम से बड़ों की राय के साथ आप आगे बढ़े, सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं। मार्च माह के दौरान आपका व्यय थोड़ा सा एग्रीवेट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल का आगमन राहु के साथ हो जाएगा और वो लाभ तो लाएगा लेकिन साथ में व्यय भी क्रिएट करेगा। चाहे वो व्यय आपके हेल्थ के लिए हो, चाहे वो संतान के लिए हो, या कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट जो आपके व्यापार से संबंधित है उसके लिए हो, तो ये शुभता ही प्रदान करेगा, क्योंकि लाभ स्थान में हर ग्रह शुभता देने के लिए जाने जाते हैं और अचानक से आपके गेन्स डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि राहु अचानक के कारक हो जाते हैं और केतु भी अचानक के लिए जाने जाते हैं। मे भी आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करे अपनी शिक्षा में और स्कॉलरशिप उनको मिल जाए, या संतान के माध्यम से व्यापार के अंदर बढ़ोतरी देखी जाए, तो ये सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं जो आपके भाग्य में उत्थान करेंगी, क्योंकि भाग्य स्थान पर शुक्र उच्च के हो जाएंगे। ये समय आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा, थोड़े से व्यय के साथ। तो सकारात्मक होकर आगे बढ़े तो और सुंदर स्थितियां आप अपने लिए निर्मित कर पाएंगे। अप्रैल के अंदर गुरु का राशि परिवर्तन होगा मध्य माह के पश्चात, और वो शनि की मूल त्रिकोण कुंभ में प्रवेश करेंगे अष्टम भाव में। कहीं ना कहीं धन आगमन के सुंदर स्थितियां अचानक से आपके लिए निर्मित होंगी, क्योंकि धन भाव पर गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य हो जाएगी। धन, वाणी, कुटुंब, इन सभी एस्पेक्ट्स पे सुंदरता देखी जाएगी। आपके व्यक्तित्व में, आपकी भाषा में, आपके कामकाज में सुखद स्थितियां निर्मित हो रही हैं। आपका लाभ भी निर्मित हो रहा है, आपके भाग्य में भी वृद्धि हो रही है। इस गोचर के दौरान आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपके जीवन संगनी के माध्यम से भी धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित होंगे। काम काज में बढ़ोतरी होगी, व्यापार का विस्तार होगा। आपका जो व्यक्तित्व है काफी सकारात्मक रहेगा। बस आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और संतान के साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट इस गोचर के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। कहते हैं जब संतान बड़ी हो जाए तो मित्रवत हो जाती है। उनको जितना दोस्ताना माहौल के साथ आप लेकर चलेंगे, उतना आप अपने घर के अंदर कॉर्डियल माहौल को लाने वाले रहेंगे। कम्युनिकेट करते हुए आगे बढ़ें और हर प्रकार के डू एंड डोंट्स को देखते हुए, आप बात करते हुए हर समस्या का समाधान ढूंढते हुए आगे बढ़े। मई के अंदर आप अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण सकारात्मकता के साथ रहें। कोई भी वाद विवाद की स्थितियां, संशय की स्थितियां ना लेके आए। कोई भी ऐसा रिश्ता जो कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने वाला हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, उससे आपको बचना चाहिए। राजनीति की फील्ड के अंदर यदि आप हैं, जनता के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बेहद सुखद स्थितियों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि सूर्य दशमस्थ उच्च के होंगे, बेहद सुंदर स्थितियों का निर्माण करेंगे। कर्म स्थान पे गवर्नमेंट के लोगों के लिए बेहद सुंदर लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। आपकी संतान के लिए भी सुंदर स्थितियों का आगाज हो रहा है, चाहे वो उनके विवाह से संबंधित हो, चाहे कामकाज से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो, हर प्रकार का लाभ निर्मित हो रहा है। जून माह के अंदर
आपके लाभ के अनेकों रास्ते निर्मित होंगे, आपके धन आगमन के रास्ते बनेंगे और आपकी लग्जरी में बढ़ोतरी देखी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में शुक्र अपने भाव यानी द्वादश में विद्यमान होंगे, लेकिन मंगल डेबिलेशन के अंदर लग्न में विराजमान होंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा खर्च अत्यधिक हो, आपके जीवन संगनी के स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी संतान की शिक्षा के लिए, या आपके स्वयं के व्यक्तित्व के लिए कहीं ना कहीं आपका खर्च बढ़ेगा, आपका एग्रेशन बढ़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके अंदर कहीं ना कहीं निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें जल्दबाजी देखी जाएगी, जिसकी वजह से आपका व्यय अत्यधिक होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और ये व्यय यदि आप सुनियोजित कर लेते हैं, बजटिंग करके चलते हैं, तो फिर आप सकारात्मक स्थितियों को लाने वाले रहेंगे, क्योंकि लाभ स्थान में राहु बुध सूर्य की युति कहीं ना कहीं आपके धन आगमन को सुनिश्चित करती है और आपके सुख साधनों में वृद्धि करने के लिए भी ये समय शुभता प्रदान करेगा। जुलाई माह के अंदर आपको सचेत रहना चाहिए, स्पेशली रोड रेज की स्थितियों से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन गाड़ी चलाते समय यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटना की स्थितियों को निर्मित करने के लिए, क्रिएट करने की स्थितियों को ला सकता है। तो सजग होकर चले, डू एंड डोंट्स को देखकर चले। धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे, लाभ निर्मित होगा और आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी, आपका बौद्धिक विस्तार होगा, आपकी इंट्यूशन काफी प्रभावी रहेगी। इस गोचर के दौरान यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी नींद सुखद होगी, अन्यथा कहीं ना कहीं आपकी नींद प्रभावी होते हुए देखी जा रही है। अगस्त माह के अंदर आप अपने व्यक्तित्व के अंदर सकारात्मकता लेकर आए, धन आगमन के रास्ते निश्चित होंगे। अगर आप वाणी के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है, धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित हो रहे हैं। अचानक से देव कृपा के माध्यम से आपके लिए सुंदर स्थितियों का आगाज हो रहा है। आपकी पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी आपके लिए सुखद धन आगमन के रास्ते हो रहे हैं। और जो लोग मीडिया के अंदर जुड़े हुए हैं उनकी भाषा काफी प्रभावी रहेगी। इस गोचर के दौरान आपकी छोटी यात्राएं संभव है और वो यात्राएं आपके व्यापार में विस्तार के लिए जानी जाएंगी। सितंबर माह के अंदर आप यदि कहीं विदेश भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं तो वो सुंदर स्थितियों को लेकर आएगा। आपके सुख साधन के अंदर वृद्धि होगी, आपकी भाषा के अंदर ओज देखा जाएगा और आपके लिक्विड कैश के अंदर बढ़ोतरी होगी। इस गोचर के दौरान आपको अपने छोटे बहन और भाइयों के साथ काफी कॉर्डियल रहना चाहिए, कोई भी वाद विवाद निर्मित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्टूबर माह के अंदर आप यदि जनता के साथ जुड़े हुए हैं तो कोई भी ऐसा वक्तव्य या भाषण आप ना करें जो आपको एडवर्स कंडीशन के अंदर लाकर खड़ा कर दे, क्योंकि सूर्य अपने डेबिलेशन साइन में होंगे और कहीं ना कहीं आपका पिछला प्रयास आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने की बजाय आपको एडवर्स कंडीशन के अंदर लाकर खड़ा करने वाला हो जाएगा। ध्यान रखें कि आपकी भाषा संयमित हो, सोची समझी हुई हो, डू एंड डोंट्स को देखकर बोली गई हो, अन्यथा जनता के साथ आपका व्यवहार आपके लिए विपरीत परिस्थितियों को उत्पन्न कर देगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं तो कर्म के अंदर सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा, लाभ निर्मित होगा, लेकिन आपकी मेहनत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत पराक्रम भाव पे चार ग्रहों की युति आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगी। आलस्य से बचें और पूरी मेहनत करते हुए पूरी निष्ठा के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आप अपने व्यय को चैनलाइज करते हुए अपने भाग्य में वृद्धि करेंगे। अक्टूबर माह के अंदर
थोड़ा सा सजग होकर रहते हैं तो फिर आपका व्यापार विस्तार, जीवन संगनी के साथ आपका व्यवहार, कर्म क्षेत्र पर ग्रह के अंदर स्थितियां सब आप मैनेज कर लेंगे। इसलिए अक्टूबर में थोड़ी सी सजगता जरूरी है। नवंबर माह के दौरान आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा और व्यापार के लिए भी सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। संतान के साथ कॉर्डियल रहें। जीवन साथी के साथ आपका कोई भी छुपाव का व्यवहार नुकसानदायक साबित होगा और लीगल कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करके आपके भाग्य को विपरीत कर सकता है। रोड रेज की स्थितियों से इस गोचर के दौरान आपको बचना चाहिए। गाड़ी वाहन सावधानी के साथ चलाएं और घर में कलह की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दिसंबर माह के दौरान आपकी संतान काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। देव कृपा से आपके लिए संसाधन निर्मित होंगे और धन आगमन के रास्ते बहुत सुंदर क्रिएट होंगे। आपके कर्म क्षेत्र में बहुत सुंदर पदोन्नति के चांसेस रहेंगे। गवर्नमेंट की फील्ड के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए उन्नत स्थितियों का निर्माण हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपका भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। आने वाले समय में और भी सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। स्पेशली साल का अंतिम पक्ष आपके लिए हर प्रकार से सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहा है। धर्म कर्म से जुड़ते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं, नीति सम्मत कार्य करते हुए यदि आप चलते हैं तो फिर आप अपने लिए सुंदर स्थितियों का आगाज करेंगे। जो लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। और इस गोचर के दौरान आपका व्यक्तित्व आपके लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण करेगा। कहीं ना कहीं आपकी भाषा की वजह से आपका प्रभाव लोगों के मध्य जाना जाएगा। ओवरऑल इस साल का जो गोचर है वो आपके लिए काफी प्रभावी रहेगा। माहवार आपके साथ डिस्कशन किया और कर्क लग्न और राशि वालों को रोजाना डेली बेसिस के ऊपर ओम सोम सोमाय नमः का जप 108 बार संध्या काल में जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और शनि का प्रभाव पूरे साल भर इनके लग्न पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं चंद्र शनि की युति जो बनेगी वो थोड़ा सा कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए जानी जा सकती है। इसलिए यदि आप ओम सोम सोमाय नमः का जप करते हैं तो आप मन से अपने आप को सकारात्मक पाएंगे, नेगेटिविटी से बचा पाएंगे। इसके अलावा सोमवार के व्रत आप जरूर करें। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप सोमवार के व्रत उठाएं और सफेद वस्त्र धारण करें, सफेद चीजों को ग्रहण करें और सफेद चीजों का ही आप किसी को दान कर सकते हैं सोमवार के दिन। जैसे चीनी हो गई, चावल हो गया। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी पत्रिका में सुंदर स्थितियों में है तो फिर आप चैरिटी बेसिस के ऊपर चंद्रमा से रिलेटेड चीजों का दान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको ग्रहण करते हुए, दान करते हुए चलते हैं तो सुखद स्थितियों को अपने घर में लाने वाले रहेंगे। पॉजिटिविटी आपके लिए निर्मित होती रहेगी। ओवरऑल प्रेडिक्शन को जानकर आप पूरे साल का लाभ ले सकते हैं। सुंदर समय है, इससे लाभ ले। चलिए दोस्तों, ईयरली प्रेडिक्शन आपके साथ डिस्कस किया और मंथली प्रेडिक्शन भी इस मंच के माध्यम से हर माह में आपके साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की पत्रिका अपने आप में यूनिक होती है। उसके अंदर निर्मित होने वाले योग, दुर्योग, संयोग उनको प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक राशि वाले के लिए ये साल किस तरह का निर्मित हो रहा है आपके साथ डिस्कस किया और मंथली गोचर भी आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस मंच के माध्यम से
बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जब आप एक विधा सीखते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, जैसे कि वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे मेडिटेशन के वेज, ये सारी चीजें कनेक्ट करती हुई चलती हैं। जब आप वास्तु में छोटे मोटे बदलाव करते हैं तो आप अपने घर को खूबसूरती प्रदान करते हुए अपने लिए लाभ निर्मित करते हैं। टैरो के माध्यम से भी आप अपने प्रिडिक्शंस को जानकर अपने डे टू डे बेसिस पे अपनी जिंदगी को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। इन सारी चीजों के कनेक्शन से आप लाभ ले सकते हैं। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़ना है। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज, अपने जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी आपकी जानकारी से संबंधित कोई भी बात जो आप मेरे साथ साझा करने के इच्छुक हैं, इस मंच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस मंच के माध्यम से कि मैं आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरीज को अपने ज्ञानानुसार सटीकता से सुलझा पाऊं।